हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फुल कमेंट का, लाइक जो भी कमेंट का सेक्शन बचा हुआ था उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड करेंगे। इस वीडियो के अंदर प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो लाइक लास्ट टाइम हमने क्या देखा था वो हम देख लेते हैं। हमारा ये यहाँ से लाइक डिसलाइक हो रहा था, काउंटिंग भी बढ़ रही थी, ठीक है। और यहाँ से अभी ये काउंटिंग नहीं आ रही है कमेंट वाली, ठीक है। तो इसको अभी हम करेंगे। और कमेंट की जो लिस्टिंग आ रही है वहाँ पे यूज़र की डिटेल भी आनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ चेंजेस हम फिर से करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज होता रहेगा तो चीज़ें चेंज होंगी, है ना। तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो लास्ट टाइम जो कमेंट्स थी, यहाँ जो कमेंट आ रही हैं ये सिर्फ जीरो आ रहा है ना कमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कमेंट लिस्ट कहाँ है, ये रहा है ना, आइटम डॉट कमेंट, ये सॉरी कमेंट वाला है। मुझे मैन डॉट जे एस के अंदर जाना है, यहाँ है ना। यहाँ पे मुझे ये जो टेस्ट है ना जीरो, इसको हटाना है पहले। तो पहले मुझे इसे हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, आइटम डॉट कमेंट्स, कमेंट्स डॉट लेंथ, ओके, से लेंगे और देखेंगे। मतलब ऊपर वाले में कोई कमेंट नहीं है तो जीरो आ रही है, और इसमें चार कमेंट्स हैं तो चार कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। इतना तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना था भाई लोग, हमें यूज़र की जो आईडी है, जो हम साइनअप के टाइम पे क्रिएट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो यूज़र आईडी हमने हमें लाइक आगे जाके कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़े। जैसे यूज़र को तुमने फॉलो कर रखा है या नहीं कर रखा है, उस यूज़र के बारे में डिटेल्स जो है ना वो हमें अपडेट करनी है। क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर भी हमें यहाँ से अपडेट करनी होगी। प्रोफाइल में अभी मैं कुछ बना नहीं रखा, तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी अपडेट करनी होगी, है ना। तो जब प्रोफाइल अपलोड करनी होगी तो वो किस पे करेंगे, यूज़र आईडी के बेस पे, है ना। अब हमारी एक दिक्कत क्या है, जो हमने स्ट्रक्चर यूज़र्स का बनाया था उसमें दिक्कत है कि इस यूज़र आईडी में और ये डॉक आईडी मैं सेम ही रखना चाहता हूँ जैसे मैंने पोस्ट के अंदर किया। पोस्ट आईडी और ये डॉक आईडी सेम रखी, जिससे मुझे एडिट करने में दिक्कत नहीं आई। मैं ऐसे ये नहीं कह रहा कि ऐसे एडिट नहीं हो सकता, हो सकता है, बट क्यों हम स्ट्रक्चर को टिपिकल बनाएं, क्यों ना हम इजी तरीके से करें। और वो पोस्ट वाला जो सिनेरियो था वो हमने बहुत इजी तरीके से किया। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यही चीज़ चेंज करने वाले हैं। ये वाली जो यूज़र आईडी, इस तरीके की यूज़र आईडी सेम डॉक्यूमेंट आईडी से मैच होनी चाहिए, जिससे हम इस यूज़र आईडी का यूज़ करके सेम इस डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि हमें इस डॉक्यूमेंट फील्ड के अंदर एक फील्ड चाहिए होगा, कितने फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो फॉलोअर्स भी चाहिए होंगे, और वगैरह वगैरह, उस बंदे की पोस्ट भी चाहिए होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो हमें यूज़र आईडी की यहाँ जरूरत है, जो है कॉमन होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले वो चीज़ चेंज करने वाले, और उसको चेंज करने के लिए हमें कहाँ जाना है, जाना हमें साइनअप पे, ठीक है। और साइनअप वाले पे जाके यहाँ जाएंगे हम, और इसको यहाँ से मैं इधर से कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं, यूज़र आईडी भेज रहे हैं। बट इस यूज़र आईडी को हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेव डेटा, और यहाँ पे मैं एक लेट लेता हूँ, लेट आईडी, आईडी इक्वल्स टू ये वाला जो पॉइंट है ये, है ना, ये उठा के यहाँ पेस्ट कर लिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो, है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, कलेक्शन यूज़र के अंदर डॉट डॉक, और डॉक के अंदर आईडी। इतना तक समझ में आ गया। यहाँ पे हम सेट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और सेट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो घर पे पूजा हो रही है, तो बैकग्राउंड से अगर साउंड आ रहा है तो इग्नोर करना, ठीक है। तो ये सेट आ रहा है, ठीक है। सेट में हमने बस इतना ही चेंज किया, इसको मैंने ऐड की जगह पे सेट कर दिया, क्योंकि हम यहाँ डॉक आईडी सेट कर रहे हैं अपनी तरफ से, इसलिए मैंने इसे सेट कर दिया, ठीक है। बस इतना करना था। अब हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे, और एक बार हम इस ऐप को दोबारा से रन करके एक नया यूज़र रजिस्टर करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है ना। और एक दो चीज़ और कर लेते हैं उससे पहले, है ना। क्या कर लेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी प्रोफाइल में आगे। हमें इस पर्टिकुलर यूज़र का फॉलोअर्स चाहिए होंगे, है ना, फॉलोवर्स। और ये हमेशा लिस्ट में आएगा, तो मैंने इसे एम्प्टी फॉलोअर्स दे दिया स्टार्टिंग में जब हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट, ये भी एम्प्टी आएगा, है ना। प्रोफाइल पिक, ये आएगी क्या नाम है,
स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी जब बाद में अपडेट करेंगे, तो इसमें प्रोफाइल पिक्चर की यूआरएल आ जाएगी, है ना। और क्या चाहिए होगा मैं, ओके ओके ओके, मैंने इसे फॉलोअर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो फॉलोअर्स का हम इसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं वो यहीं से पता चल जाएगा हमें, ठीक है। इतनी चीज़ें फ़िलहाल के लिए हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ओके, एक चीज़ और कर लेंगे, यहाँ बायो ले लेंगे, बायो में एम्प्टी कर दिया मैंने, ठीक है। और बायो, ठीक है, काफ़ी इतनी सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो इसे करते हैं सेव, और उसके बाद हम चलते हैं क्रिएट न्यू पे, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग में वही चीज़ें लेंगे हम फील्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में अपडेट का ऑप्शन दे देंगे। ऐसी बहुत सारी प्रोफाइल्स में होता है, इनिशियली कम डेटा लेते हैं, बाद में अपडेट करते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने नाम ले लिया कबीर, kavir@gmail.com, ठीक। और 1 2 3 4 5 6, मैं इसे बस करूँगा साइन अप करूँगा, मेरा साइन अप हो गया, ठीक है। और मैं एक बार देखता हूँ कि डेटा में क्या बना। यूज़र्स के अंदर 2 यूज़र आ गए, एक आ गया कबीर जिसके अंदर ईमेल आईडी है, फॉलोअर्स का एम्प्टी एरे है, नेम है, पासवर्ड है, पोस्ट एम्प्टी है, प्रोफाइल पिक्चर है, यूज़र आईडी, और देखते हैं यूज़र आईडी वही है जो ये सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले यूज़र को हम हटा देंगे, क्योंकि हो सकता है कि हम कोई डेटा निकाल रहे हैं, उसमें अगर एक की फील्ड मैच नहीं हो रहे तो एरर आ सकती है ना। तो मैं उस चीज़ को डिलीट, कलेक्शन नहीं भाई, मैं डिलीट करूँगा इस डॉक्यूमेंट को। अब हमारे पास एक ही यूज़र है फ़िलहाल, मैं इस यूज़र के साथ कर लेता हूँ लॉग इन, kavir@gmail.com, और 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। इतने तक तो मुझे लगा कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है ना। हमने एक भी पोस्ट लाइक नहीं कर रखी, दूसरे लोगों ने कर रखी है। तो यहाँ पे मेरा वाला जो है ना, देखो यहाँ पे से काउंट आ रहा है, रेड नहीं आ रहा है ना। मैंने लाइक कर दिया, तो अब देखो पोस्ट में, पोस्ट के अंदर यहाँ पे लाइक्स के अंदर 2 आ रहे हैं ना, मेरी वाली आइडिया आ गई, ठीक है। वो सारी चीज़ें इतनी तो काम कर ही रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले करनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट। क्यों भाई, क्योंकि पिक्चर अपडेट करेंगे ना, उसे हम कमेंट की लिस्टिंग में भी दिखाएंगे और यूज़र का डेटा भी दिखाएंगे। यहाँ से एक सिनेरियो बनाते हैं थोड़ा सा, तो पहले प्रोफाइल पे थोड़ा सा काम करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको पूरा ऐप बनाना ना ऐसे, तो वीडियो स्किप मत करना, और स्किप करोगे तो फिर चीज़ मिसिंग रहेंगी, तो फिर आप मांगोगे कि तो हर चीज़ नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले चलते हैं कोड में और चलते हैं प्रोफाइल की तरफ। टैब्स के अंदर होगा प्रोफाइल, ओके, इसे क्लोज़ करो, बाकी सारी चीज़ों को हम करते हैं क्लोज़। यहाँ इसको हटाते हैं और इसको, ठीक है। कमेंट के अंदर जो हेडर बनाया है ना, वो हेडर में जो कॉपी करना है फ़िलहाल, सॉरी फॉर डैट। कमेंट्स, स्क्रीन्स के अंदर कमेंट्स बनाए हैं ना, ओके। यहाँ से हम जो हेडर हमने बनाया है ये वाला, इसको करते हैं कॉपी, ओके कूल। प्रोफाइल, ठीक है, ये आ गया हेडर। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ चाहिए सबसे पहले एक क्या बोलते हैं, पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर है ना। तो एक टचेबल ओपेसिटी लेते हैं पहले, टचेबल ओपेसिटी इज़ माय फेवरेट। तो स्टाइल विथ अराउंड 100, हाइट अराउंड 100, अलाइन सेल्फ सेंटर, मार्जिन टॉप 50, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ओके। इसके अंदर लेंगे हम इमेज को हमें शायद करना पड़ेगा इंपोर्ट सोर्स, रिक्वायर images user.png, style width 100, height 100, border radius 50, ठीक है। वही सब मैंने चीज़ें सारी ली हैं, और इसको देखते एक और करते हैं।
ये आ गया प्रोफाइल, ठीक है। इसके नीचे हम एक बटन देते हैं, टचेबल ओपेसिटी, स्टाइल विथ अराउंड 200, हाइट 50, बॉर्डर विथ 0.2, ओके, अलाइन सेल्फ सेंटर और बॉर्डर रेडियस 10, मार्जिन टॉप 20। ये ठीक है। तो थोड़ा सा ये जो बटन है वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, बल्कि सा, और ओके, नो मार्जिन, बॉर्डर रेडियस 8, ओके। इसके अंदर एक टेक्स्ट डालते हैं, क्या ये बताता हूँ, एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सेंटर हो गया। इसका कलर जो हम लेंगे, स्टाइल कलर ऑरेंज, ठीक है, बॉर्डर कलर ऑरेंज, ओके। एडिट प्रोफाइल इस तरीके से बन गया, ठीक। इसके बाद हमें क्या कराना है भाई, फॉलोअर्स की काउंटिंग दिखानी है ना, फॉलोअर्स की काउंटिंग, और फॉलोअर्स की काउंटिंग दिखाते हैं, ठीक है, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं ना। तो कैसे दिखाएं फॉलोअर्स को, ओके, फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भी आएंगी ना यहाँ पे, तो फिर हम मतलब हमें कितने फॉलो कर रहे हैं और हम कितना को फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, है ना। तो फिलहाल हम थोड़ा सा यहाँ पे फ़िलहाल तो हम इतना ही देखते हैं, क्योंकि फॉलोअर्स और वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें करने बैठ जाएंगे तो कमेंट वाला सेक्शन ख़त्म नहीं हो पाएगा, पहले हमें उसे करना है ना। तो यहाँ से हम ये एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे हम, और क्या करेंगे, पिक्चर अपलोड करेंगे ना। तो एडिट प्रोफाइल पे गए, एडिट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करेंगे और हम पिक्चर अपलोड करेंगे, ओके। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, हाँ, ओके, कूल। यहीं पे क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं, कॉस्ट अपलोड, अपलोड पिक से पहले हमें क्या करना होगा, जो हम कोड देखते हैं एक बार, क्या चलते हैं ऐड वाली पे, ऐड यहाँ add.js, और इसके अंदर जो भी हमने कैमरा वैमरा वाला कोड लगाया था ना, ओपन गैलरी एंड ओपन ये सारी चीज़ें, तो उन दोनों को पहले हम उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ, ठीक है। इसकी लाइब्रेरी जो भी है इनको पेस्ट कर लो, ओके, ले लो, ठीक। अब इनका जो इमेज डेटा है, इमेज डेटा हम ले रहे थे यहाँ पे से ले लो, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये लो। और यूज स्टेट को हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होने वाला है, फ़िलहाल हम इस चीज़ को दिखाएंगे इमेज डेटा में, अगर ठीक है। यहाँ पिक्चर के लिए हमने एक लॉजिक लगा रखा था इमेज का ना, कि अगर इमेज आ रही है, ये रहा है ना, तो फ़िलहाल इस इमेज के लिए हम क्या करने वाले हैं, कहाँ है इमेज, ये रही, यहाँ पे मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। बस क्या करना है मुझे, यहाँ पे इसकी विड्थ और उसको चेंज करना है, 50, मार्जिन की ज़रूरत नहीं है हमें, और यही स्टाइलिंग सेम कॉपी कर देते हैं यहाँ, बस। तो अभी देखो ऐसा आ रहा है ना, अरे ये पिक्चर इमेज डेटा में बॉर्डर रेडियस, अगर इमेज नॉट इक्वल चुनना ले तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ यूज़र, ठीक है। ये अब हम क्या करते हैं, एडिट वाला जो बटन है हमारा, ऑन प्रेस इस पर लगाते हैं, और ऑन प्रेस इस पर लगाने के बाद अभी मैंने देखो कहीं पे ऑप्शंस नहीं पूछे, हम डायरेक्टली ओपन गैलरी और ओपन कैमरा ऐसे करके कर रहे हैं ना। तो बाद में हम क्या कर सकते हैं, इस ओपन गैलरी और ओपन यूज़र से पूछ सकते हैं कि तुम क्या सेलेक्ट कर रहे हो। पोस्ट वाले में तो पूछा है हमने, बट यहाँ नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे हमें पूछना चाहिए। तो इसके लिए डायलॉग या बॉटम सीट बनाएंगे बाद में, फ़िलहाल हमें पिक्चर अपलोड करनी है तो हम डायरेक्टली
ओपन करेंगे और यहाँ पिक्चर सेट हो गई। अब इस पिक्चर को सेट तो कर लिया, ठीक है, पिक्चर सेट की, इस पिक्चर को हमें सेव भी तो करना है ना। तो जब भी पिक्चर हमने सेव की, यहाँ पे हम एक चीज़ और लेंगे, एक स्टेट और लेंगे, कॉन्स्ट प्रोफाइल पिक, ओके इमेज पिक्ड ऐसे करके, है ना। तो ये इसका क्या होगा कि जब भी मैं इमेज पिक करूँगा गैलरी से, उसके बाद ये मेरा ये एडिट प्रोफाइल के यहाँ पे सेव प्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। सेट इमेज पिक्ड यूज स्टेट, पहले फॉल्स, जब मैंने इस पर क्लिक करा, ओपन कर ली, तो सेट पहले देखो, जब इमेज इफ इमेज पिक्ड इक्वल्स टू फॉल्स, देन ये सारी चीज़ें होंगी, गैलरी भी ओपन होगा। और यहाँ हम सेट करेंगे सेट इमेज पिक्ड ट्रू, ओके। एल्स में क्या होगा, अपलोड वाला कोड जो हम रखेंगे। तो फिलहाल जैसे ही हम दोबारा से एक बार क्लिक करेंगे, तो जब यहाँ पे टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट की कंडीशन हटा देते हैं, इफ़ इमेज पिक्ड इक्वल्स टू, कंडीशन ले लेते हैं ट्रू, है ना। तो जब ट्रू है तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ दिखाने वाला हूँ सेव पिक, सेव प्रोफाइल, सेव पिक, ठीक। एल्स एडिट प्रोफाइल, इस तरीके से। इमेज पिक्ड, ये एरर क्यों दिखा रहा है, इमेज पिक्ड, क्या हो गया है, अच्छा मेथड के अंदर डाल दिया मैंने, कूल। एक बार देखते हैं दोबारा से, है ना। अभी ऐसा है, इमेज पिक पे क्लिक किया, सेव पिक, ठीक है। अब सेव पिक के क्लिक करने के लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा अपलोड करने के लिए, क्या, कॉन्स्ट अपलोड प्रोफाइल पिक, ओके। इसे असिंक बनाने वाले हैं, क्यों बनाने वाले वो भी बताता हूँ मैं। असिंक क्योंकि सबसे पहले हम निकालने वाले कॉन्स्ट यूज़र आईडी, ठीक है। तो यूज़र आईडी के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अवेट असिंक स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र आईडी, ओके। यूज़र आईडी ले ली। अब मुझे फायर स्टोर का कोड लिंक करना था, फायर स्टोर बे, यहाँ से उठाते हैं, फायर स्टोर कहाँ है भाई। पहले तो फायर स्टोर की लाइब्रेरी करते हैं, कॉपी कर दे रहे हैं, पेस्ट, ठीक। सर फायर स्टोर का कोड जो हमने ऐड कर रहे हैं, वो ऐड वाला कहाँ है, ये रहा कोड, उठाओ और यहाँ करो पेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या हमें चाहिए। हमें सिर्फ इसमें अपडेट सेट की जगह पे क्या करना है, अपडेट, और बाकी सारी चीज़ों को हटाओ। हमें क्या करना है अपडेट में, प्रोफाइल कहाँ है, यूजर्स के अंदर ये है प्रोफाइल पिक, है ना। तो प्रोफाइल पिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये आईडी है, वो कौन सी आईडी होगी, यूज़र आईडी, ठीक। और ये गेट टोकन, सेट टोकन हटाओ, प्रोफाइल अपडेटेड, सारी चीज़ें हट गई। प्रोफाइल पिक में क्या होगा कि पहले तो पिक्चर अपलोड करेंगे, उसकी यूआरएल भी हम डाउनलोड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक यूआरएल आएगी, है ना। तो मान लो मेरे को क्या चाहिए, ऐड में पहले पोस्ट के अंदर अपलोड कर रहे हैं, उससे पहले पुट फाइल वाला जो सीन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें। तो उसके लिए मेरे को एक रेफरेंस रेडी रखना है ना, ये वाला, ये कोड पहले डालते हैं,
स्टोरेज कहाँ से आ रहा है, स्टोरेज वाली लाइब्रेरी स्टोरेज की है ना, तो स्टोरेज वाली लाइब्रेरी को हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखो जब भी मैंने स्टोरेज की लाइब्रेरी तो इमेज एसेट्स फाइल नेम सेम सारी चीज़ें सब कुछ वही आ रहा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। और यहाँ पे हमें यूज़र आईडी पुट कर दिया, फिर यूआरएल डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए ये यूआरएल डाउनलोड हो गया, तो ये वाला पार्ट भी यहाँ करेंगे। बस उसके बाद ये यूआरएल आ रहा ना, इस यूआरएल को यहाँ पेस्ट कर देंगे। बस इतना करना है, इतना करा बस। अब क्या करेंगे वहाँ पे एल्स अपलोड पिक, ये मेथड मैंने कॉल कर दिया। एक बार चलते हैं कोड पे और एक बार फिर से हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं प्रोफाइल पिक और सेव पिक। एक बार देखते हैं कहीं कुछ प्रोफाइल पर अपलोड तो नहीं हुई, क्या हुआ, एरर क्या आया। एसिड तक आ गया है ना। फिर उसके बाद हमने क्या करा है, जब हम यहाँ तक आ जा रहे हैं, ओपन गैलरी अपलोड पिक कर रहे हैं, तो ये रेफरेंस और पुट फाइल ये हमने कुछ यूज ही नहीं किया। कहाँ गया रेफरेंस पुट फाइल, अबे यार ये वाली लाइन मैंने यूज ही नहीं करी है। बहुत अच्छी, ठीक है। तो ये सेव करेंगे, दोबारा से इसको एक बार कॉल करेंगे। एडिट प्रोफाइल, मैंने पिक ले ली, पिक को अपलोड कर दिया। अभी तक कोई एरर तो आया नहीं, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई थिंक लोडर लगाना पड़ेगा यहाँ पे हमें। आई थिंक एक बार इसको देखते हैं दोबारा से लोड करके, शायद आ गया हो, नहीं तो कुछ एरर आया होगा। प्रोफाइल पिक ओके एम्प्टी है, कुछ एरर आया क्या, आई थिंक 1 सेकेंड। कोई नहीं, इस कोड को ना मैं उठा के और यहाँ पे एक और कॉन्स्ट सेव प्रोफाइल टू स्टोर और इसके अंदर URL और ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं यूज़र आईडी की। तो हमें यूज़र आईडी यहाँ तो जरूरत पड़ी नहीं, तो इसको असिंक ना बना के, नहीं इसे असिंक बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी असिंक बना लेते हैं। और मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ ये चीज़, है ना। यूज़र आईडी कहाँ गया वो, सेव प्रोफाइल टू स्टोर URL पास कर दें। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो फालतू का टाइम वेस्ट कर देती है। अपडेट क्यों नहीं हो रहा, एरर तो आना चाहिए, कुछ तो एरर दे भाई, एरर ही दे दे कुछ, नहीं तो साइलेंट कैसे काम चलेगा। एक सेकंड, मुझे क्या चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। URL ओके, मुझे कंसोल डॉट लॉग यूज़र आईडी ये चेक करना पड़ेगा, यूज़र आईडी कॉमा URL, ओके। ये दोनों चेक करते हैं एक बार कि आ भी रहे हैं या फिर मैं ही सिर्फ ऐसे ही देख रहा हूँ।
तो एक बार कंट्रोल और ये, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, कहीं कोई दिक्कत हुई है क्या? आई थिंक आ रही है यूआरएल मेरे हिसाब से। क्या हुआ? ये आ गई ये आ गया ये, और ये आ गई यूआरएल, है ना? ठीक है, बट मैंने यहाँ यूज़ करा अपडेट डॉक आईडी प्रोफाइल पिक के अंदर यूआरएल। एरर क्या आ रहा है देखते कंसोल करा के। ओके, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट वाज नॉट फाउंड, रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट वाज नॉट फाउंड, डॉक नॉट फाउंड। यूज़र आईडी क्या है? EDE, यही तो है ना? यूजर्स EDE है ना? इसके अंदर यूज़र आईडी ये रहा। क्यों नहीं फाउंड भाई? ओ एक सेकंड, वन सेकंड। साला दिमाग का हटा गया। पोस्ट कर रखा है ना मैंने, कोड कॉपी किया, तो वही यही दिक्कतें होती हैं जब हम ध्यान नहीं देते सही से, है ना? अब देखते हैं एक ही बार में होगा यार, क्यों ऐसे कैसे हो गया यार? ओके कूल, प्रोफाइल अपडेटेड, प्रोफाइल पिक यहाँ आ गई, ठीक है। तो प्रोफाइल पिक यहाँ आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोफाइल पिक को यूज़र की डिटेल निकालेंगे ना, तो यूज़र की पर्टिकुलर डिटेल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? यूज़र की पर्टिकुलर डिटेल, मुझे अपनी डिटेल निकाली तो कैसे? यूज़र आईडी के बेस पे निकालूंगा ना, तो यहाँ पे एक कोड होगा RNFE, और फायर स्टोर में चलते हैं, और फायर स्टोर में एक वन टाइम रीड वाला आई थिंक कुछ ऐसा है जिसमें रीड करने के लिए हम किसी यूज़र आईडी की आईडी डॉक आईडी दे के डेटा निकाल सकते हैं, डॉक आईडी दे के गेट, है ना? तो वो कैसे निकालेंगे? गेट यहाँ तो पूरा कलेक्शन निकलेगा, है ना, पर हमें निकालना इसके बेस पे। तो मान लो ये है, और इसके अंदर हम ये कोड यूज़ करते हैं, और करके यूज़ कहाँ करेंगे? प्रोफाइल के अंदर अपना। तो एक हम यहाँ पे सारा कोड इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ लेता हूँ एक यूज़ फैक्ट, और मैंने एक ही बार लेना है ना, ये ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है? तो मुझे एक बार के लिए मैंने ये एम्प्टी लगा दिया, और मैंने एक कोड पुश कर दिया, ठीक है। यूजर्स डॉक आईडी में हम क्या डालने वाले हैं? तो यहाँ डॉक आईडी में मुझे यूज़र आईडी चाहिए, है ना? तो यूज़र आईडी चाहिए, तो यूज़र आईडी मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पे इसको हटाऊँगा, और कॉन्स्ट गेट प्रोफाइल डेटा असिंक ऐसे करके मैंने ले लिया। इसके अंदर ये वाला कोड यहाँ डाल दिया, ठीक है। यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, कॉन्स्ट, वैसे मैं एक ही यूज़र आईडी को ना ग्लोबली लेके कर लेता, बट अभी फ़िलहाल मैं चलो इसको ऐसे काम चला दे रहा हूँ, अवेट असिंक स्टोरेज डॉट गेट। पर अगर आप कर रहे हो ना तो इत्मीनान से आराम से ग्लोबली एक ही बार लेना, ठीक है, बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, यूज़र आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कॉल क्या कर लिया, गेट प्रोफाइल डेटा, कूल। अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, एक बार देखते हैं क्या आएगा। ये आ रहा है यूज़र डेटा, बायो, ईमेल वगैरह, ये सारा डेटा आ गया यहाँ पे, है ना। तो हम इस डेटा को निकालेंगे, और यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, नेम, पिक्चर दिखा लेते हैं बस, बाकी फिर हम चलते हैं आगे डॉक्यूमेंट की तरफ, उसकी तरफ, कमेंट्स की तरफ।
तो हमें पिक्चर सेव करनी है, तो इमेज डेटा है ना ऑलरेडी, इमेज डेटा में नल है ना। तो मैंने क्या करा, एक चीज़ और, कॉन्स्ट सेलेक्ट अपलोडेड पिक URL सेट अपलोडेड पिक URL। ओके, यूज स्टेट इसको एम्प्टी रख लिया मैंने, ठीक है। अभी एम्प्टी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आएंगे, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यूजर डेटा, तो सेट अपलोडेड पिक URL के अंदर यहाँ देखो हमने जो लिया है इसमें से निकालेंगे प्रोफाइल पिक, ठीक। प्रोफाइल पिक ये, और किस में से ले आएंगे, सॉरी, ये डॉक्यूमेंट डॉट डेटा ये है डॉट प्रोफाइल पिक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर यहाँ हमने इमेज डेटा नल लिया, ये सारी चीज़ें ली हैं, ठीक है। ये केस कब है, जब प्रोफाइल पिक जो है ना वो एम्प्टी है। यहाँ पे हमने इमेज डेटा इक्वल्स टू नल ले लिया, वो भी ठीक है। नॉट नल, तो हम यहाँ पे इसकी इमेज ले रहे हैं, ठीक है। वो कब, ये इमेज कब आएगी, इसका एक और केस मुझे लेना है। जब, रुको, यहाँ पे ये है ना, इसको ये हटाऊँगा, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊँ, इफ़ जैसे मान लो ये ठीक है। अब मुझे जो इमेज पिक्ड फॉल्स है, अगर फॉल्स हो जाएगा ना, फॉल्स, अगर इमेज पिक्ड फॉल्स है, यहाँ पे हम इमेज पिक्ड को सेट इमेज पिक्ड फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अगर इमेज पिक्ड फॉल्स है, ठीक है, ऐसे, और इमेज पिक्ड फॉल्स है, और अगर एंड अपलोडेड पिक ऑल्सो एम्प्टी है, तो यही रहने वाला है। अदरवाइज क्या करने वाले हैं, यही इमेज उठाओ और ये ऐसे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे हम ले लेंगे अपलोडेड पिक URL। एक बार देखते हैं, कंडीशन ज़्यादा हो गई हैं। एक काम करते हैं, बाकी चीज़ों को फ़िलहाल हटाते हैं, और मैं पहले एक बार अपलोडेड पिक का ले लेता हूँ ना, तो मैं एक इमेज उठा लेता हूँ ये, और फ़िलहाल मैं एक बार देखता हूँ अपलोडेड पिक आ रही है या नहीं आ रही है ना। अपलोडेड पिक URL आ रही है ना, आ तो रही है। तो अब मैं क्या कंडीशन लगाने वाला हूँ, एक कंडीशन, इमेज पिक्ड इक्वल्स टू फॉल्स। अगर वो फॉल्स है तो मतलब इमेज हमने अपलोड कर दी है या फिर नहीं करी है, वो सारी चीज़ें। एंड अपलोडेड पिक URL इक्वल्स टू एम्प्टी, तो हम दिखाएंगे, तो ये वाला कब दिखाएंगे हम, जब ये वाली कंडीशन है फॉल्स है, ऐसे यहाँ तो ये लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एंड ही लगा दो, ठीक। अगर ये अपलोडेड पिक भी एंट्री और ये भी फॉल्स है, तो हम दिखाने वाले कौन सी, यूज़र की वो वाली इमेज, जिसमें यहाँ पे हम रिक्वायर यूज़ करने वाले हैं, रिक्वायर, ठीक। और इमेज इज user.png, कूल, तब तक तो मुझे भी समझ में आ गया इतना, ठीक। अब मान लो इसके बाद एक कंडीशन और लगाएंगे, इसको हटाएंगे। अभी तक ये ठीक था, अपलोड पिक एंड एम्प्टी है, ठीक है। अब
मान लो इमेज पिक जो है ना वो है ट्रू, वो ट्रू है। अगर वो ट्रू है तो हम क्या दिखाने वाले हैं, फिर से ये एसेट इमेज डेटा डॉट एसेट्स 0 डॉट URI। ठीक, डबल कैसे हो गया, ओके यहाँ ऐसे लगा दिया। अब अगर ये भी ट्रू नहीं है ना भाई, तो मैं एक कंडीशन और लगाने वाला हूँ, अपलोडेड पिक URL इज नॉट इक्वल्स टू ये, तो अपलोडेड पिक URL तो अपलोडेड पिक URL ले लो यहाँ। हो सकता है ये काम ना करे अभी क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हो गई, पर मेरा मुझे लगता है टाइम वेस्ट ही हो रहा है। ओके, एंड अदरवाइज नहीं तो यहाँ ऐसे और एसेट वाला ले लो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, एक और लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं एक बार, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास अभी दूसरी इमेज नहीं थी, उसे बाद में टेस्ट करूँगा। फिलहाल हम चलते कमेंट की तरफ, क्योंकि अगला सेक्शन में हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो इस प्रोफाइल के साथ हम तब डील करेंगे। फिलहाल हम आते हैं यहाँ, और यहाँ प्रोफाइल की जगह जो लिस्टिंग आ रही है ना, इस लिस्टिंग में कमेंट है। कमेंट की जगह पे हम क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पे कमेंट की यहाँ पे दिखनी चाहिए नेम एंड पिक्चर, है ना, नेम एंड पिक्चर। तो अभी जो हम कमेंट ऐड कर रहे हैं उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, कमेंट वाले में पहले चलते हैं एक बार। कमेंट में सिर्फ अभी मुझे लगता है हम सिर्फ कमेंट ऐड कर रहे हैं ना, हमें यूज़र का नाम भी चाहिए होगा, है ना, यूज़र की डिटेल। तो हो जो भी यूज़र का नाम, उस पर्टिकुलर यूज़र का नाम मैं क्या करने वाला हूँ, यूज़र का नाम हम लॉगिन के टाइम पे सेव कर रहे हैं कुछ। लॉगिन के नाम पे सिर्फ हम यूज़र आईडी सेव कर रहे हैं ना। यहाँ पे अवेट असिंक स्टोरेज डॉट नेम, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेम तो है नहीं हमारे पास यार, हम यहाँ से नेम भी भेजेंगे क्या, यहाँ ईमेल और नेम भी आना चाहिए, नेम। तो ये वाला जो है ना, इसको मैं यहाँ पे गो टू होम आईडी के बाद ये इसमें डाल दूँगा नेम। ठीक, कूल। और यहाँ गो टू होम वाले मेथड में आएंगे, गो टू होम वाले मेथड, यहाँ पे हम यूज़र आईडी कॉमन नेम। ठीक, और यहाँ पे आराम से हम नेम को करेंगे क्या, यहाँ पे इसमें सेव। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार दोबारा से लॉगिन करता हूँ और फिर देखते हैं हम कि हमारे पास नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। नाम आ जाएगा तो फिर हम कमेंट में नाम दिखाएंगे और यूजर की दिखाएंगे पिक्चर। तो गौरव नहीं, kavir@gmail.com के 1 2 3 4 5 6 मैंने एक कर लिया, कॉपी कर दिया, लॉगिन आई थिंक। अब हम चलते हैं यहाँ, और यहाँ चल के सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, जहाँ पे हम कमेंट्स वाले में आ रहे हैं, कमेंट्स, यहाँ पे हम यूज़र आईडी आई थिंक निकालना है, गेट यूज़र आईडी। यहाँ गेट यूज़र आईडी के साथ में हमें एक चीज़ और निकालनी है, लेट नेम। ओके, और यहाँ पे हम नेम को दे देंगे नेम इक्वल्स टू अवेट असिंक स्टोरेज डॉट गेट आइटम नेम। ओके, यहाँ नेम हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हमारे पास नेम आ गया तो पोस्ट कमेंट करते टाइम पे हम क्या सेव करेंगे, नेम। तो नेम हो गया, तो यहाँ मैंने ले लिया नेम। दूसरी चीज़, एक
एक चीज़ और यार, बार बार भूल जाता हूँ ये चीज़ें ना, तो मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी। अगर ये है तो मैं कहाँ हूँ, कहाँ, यहाँ ना, गो टू होम। एक चीज़ और ये कॉपी करेंगे, डॉट प्रोफाइल पिक। अगर प्रोफाइल पिक भी हम सेव कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्रोफाइल URL ओके। जब भी चेंज करेंगे ना तब से फिर इसे लोकल में भी सेव करा लेंगे, जिससे बार बार ना इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो पेस्ट करता हूँ, प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल URL, ठीक है। लेट प्रोफाइल ओके, ये मैंने कर लिया, यहाँ ले लिया। तो फिर यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा इसको, प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक, ठीक। तो यहाँ पे प्रोफाइल कस्टम प्रोफाइल, ठीक है, मैंने लिया पेस्ट। एक बार फिर से मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार इसको यूज़र्स को फिर से लॉगिन करने वाला हूँ। मैंने पिक्चर तो अपलोड कर दिया, तो पिक्चर आनी चाहिए वहाँ पे, है ना। तो ये दो चीज़ें मेरी ज़रूरत थी। फ़िलहाल मैं भूल गया था स्टार्टिंग में, बट कोई नहीं, गलतियों से ही सीखते हैं। तो सबक मिला और हमने यहाँ से लॉगिन को सेव करा। अब हम देखने वाले हैं, जब हम कमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ हम देखने वाले हैं भाई कि जब भी अगली कमेंट करेंगे पहले सारी कमेंट करते हैं डिलीट, यही हमारा फंडा है ना। तो चलते हैं पोस्ट पे, पोस्ट में जाके जहाँ भी 4 कमेंट है, किसके अंदर है 4 कमेंट्स, कमेंट्स ओके, इसमें इसके अंदर है, इसके अंदर भाई। इसको तो करते हैं डिलीट, कूल। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करा, कोई कमेंट नहीं यहाँ आए, और मैंने हेलो एक कमेंट ऐड करा जिसमें मैंने भेज दिया सेंड, ठीक है। एक कमेंट आ गया यहाँ पे, हेलो पोस्ट आईडी यूज़र आईडी कमेंट के अंदर, ईमेल और ईमेल नो, हमें कमेंट में क्या चाहिए था, कमेंट पोस्ट आईडी यूज़र आईडी। भाई कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कमेंट, नहीं कुछ दिक्कत आ रही है। हेलो पोस्ट आईडी और यूज़र आईडी, कुछ दिक्कत है। ओके सॉरी, ये यहाँ से उठाओ और यहाँ पेस्ट करो, ठीक है। तो एक बार फिर से डिलीट करते हैं इसको, मैंने अलग से उनको डाल दिया था अलग से, है ना। तो फिलहाल मैं एक बार फिर से कमेंट पे जाता हूँ, एक क्यों कमेंट डिलीट हो गया है ना। अच्छा ये रिफ़्रेश नहीं हुआ, यहाँ हमें रिफ़्रेश वाला लगाना पड़ेगा भाई फ़िलहाल, है ना। मैं यहाँ गया और यहाँ पे कोई भी कमेंट नहीं है, हेलो मैंने करा, मैंने कर दिया सेव, ठीक है। यहाँ आ गया हेलो नेम कबीर, पोस्ट आईडी ये, प्रोफाइल आईडी यूज़र आईडी, भाई हमारे पास सारी डिटेल आ गई है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे गए वापस और दोबारा से देखेंगे कमेंट लिस्ट, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हेलो आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने वाले हैं, जो कमेंट का जो डेटा है यहाँ पे, क्या इमेज, अगर इमेज जो है यहाँ पे एक डालेंगे आइटम डॉट प्रोफाइल इक्वल्स टू, अगर ये है तो यही रखेंगे, अदरवाइज़ जो ओरिजिनल इमेज है वो, है ना। तो ये है तो ये है, और अगर नहीं है तो ये है। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, URI आइटम डॉट प्रोफाइल, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या है,
गेम ओके ये आ रहा है। इस तरीके से हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 20, बॉर्डर रेडियस 20 ओके। अब बात करते हैं नेम की। तो पहले कमेंट है तो मुझे एक व्यू लेना पड़ेगा यहाँ पे, एक वर्टिकल व्यू, मतलब जिसके अंदर हम नेम कमेंट दोनों ले सकें, है ना। तो पहले यहाँ पे नेम, ठीक है, नेम आ रहा है, बढ़िया। नेम को हम 18 की जगह 16 करेंगे और इसको भी 16 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल जो ये जो है ना इसकी हाइट में 60 करने वाला हूँ इस तरीके से। और इसको टेक्स्ट जो है इसको स्टाइलिंग, मार्जिन टॉप 5 और दे देते हैं, ये 18 करेंगे नाम को और ये थोड़ा सा कमेंट से छोटा कर देंगे, ठीक, कूल। इस तरीके से दिखेगा आप, है ना। अब बात करते हैं कि जब भी हम कमेंट ऐड कर रहे हैं तो हमें उस आईडी की कमेंट्स के डेटा फिर से चाहिए होगा, है ना। लिसन करना होगा मुझे, लिसन करना है, लिसन करना है, लिसन करना है। तो जब भी कमेंट ऐड हो रही है फिर से कॉन्स्ट गेट न्यू कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स आ जाओ भाई। यहाँ मैंने निकाला ये मेथड, मैंने फिर से यहाँ डाला। हमें क्या चाहिए, हम किसके बेस पे निकाल रहे हैं, पोस्ट आईडी के बेस पे, है ना। और पोस्ट आईडी के बेस पे हमें क्या चाहिए होगा, कमेंट्स। तो अपडेट कीजिए, यहाँ पे हमें गेट लगाना है, ठीक है। देन रिस्पॉन्स और यहाँ स्नैप शॉट, कहाँ है, प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर डेटा निकाल रहे हैं ना, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का। सबसे पहले तो कमेंट्स है और कमेंट्स के अंदर हमें क्या चाहिए होगा, पोस्ट्स के अंदर पर्टिकुलर पोस्ट आईडी, उस पोस्ट आईडी के अंदर हमें चाहिए क्या, कमेंट्स। तो हमें प्रोफाइल इस अपडेट नहीं भाई, मेरे को गेट वाला डेटा चाहिए ना, ये वाला कलेक्शन, ये वाला। तो मुझे इतना फॉर्म फिलहाल कर ले रहा हूँ मैं, ओके कूल। यहाँ जितना भी है इसको कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, ठीक है। ये सारी चीज़ों को भी हटाते हैं और मुझे क्या निकालना है, सेट कमेंट्स लिस्ट डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट गेट डेटा ही था ना, आई थिंक ये डेटा इस तरीके से ये ले लो, डॉट कमेंट्स, ठीक है। और ये कब होगा, जब भी हम पोस्ट कमेंट कर रहे हैं ना, पोस्ट कमेंट होने के बाद सक्सेसफुली पोस्ट कमेंट गेट न्यू कमेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं इसे एक बार ट्राई करके, नाइस, ओके नाइस, ठीक है, कूल कूल, ठीक है। तो सारी नई कमेंट आ रही है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे अपडेट हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमें कमेंट का काम करना था और कमेंट मेरे हिसाब से अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ देखते हैं एक बार, 3 कमेंट आ भी नहीं, कोई दिक्कत, अपडेट हो रही है ना। तो यहाँ पे भी आ गई, ये भी सही है। अब हम बात करते हैं कमेंट का भी होने लग गया, ठीक। कमेंट का मैं जैसे करना था, एक चीज़ और करेंगे, ये वाली चीज़, ये वाली हम चीज़ को यहाँ पे जो है ना पिक्चर है वो भी हम उधर ले जाने की कोशिश करेंगे, बट फ़िलहाल इतना ठीक है, कोई डिटेलिंग ज़्यादा हमें ज़रूरत है नहीं, हमें सिर्फ कमेंट से मतलब है। तो कमेंट यहाँ आ रही है, लिस्टिंग आ रही है, ठीक है, नाम भी आ रहा है उस बंदे की, पिक्चर भी आ रही है और यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं तो हमारी आ रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या, ये हमने प्रोफाइल बनाई है, ये प्रोफाइल पिक्चर है। तो हम जितने भी यूज़र्स हैं अपने को छोड़ के जो अदर यूज़र्स हैं हम सबकी लिस्टिंग कराएंगे और उसके अंदर फॉलो अनफॉलो की ऑप्शन डालेंगे उनको फॉलो करने का। जैसे ही फॉलो और अनफॉलो होगा सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करेगा, जैसे ही रिक्वेस्ट को, जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा हम उससे चैटिंग वाला वीडियो बनाएंगे। तो पहले अगले वीडियो में हम फॉलो अनफॉलो वाला पूरा फीचर देखेंगे, फिर उसके अगले वाले में चैटिंग का, ठीक है। तो ये कल और परसों, लाइक आज और कल परसों में ही सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हम कर लेंगे, चैटिंग तक कवर कर लेंगे पूरा, ठीक है। तो वीडियोज़ को देखते रहो, पूरे वीडियोज़ को देखो, फुल वीडियो देखो और इम्प्लीमेंट करके देखो, ठीक है।
और कहीं भी दिक्कत है कमेंट में बताओ, तुम्हारा भाई है यहाँ पे, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, करो भाई करो, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करोगे तभी मैं और ज़्यादा 2 कदम आगे बढ़ाऊँगा और ज़्यादा मेहनत करके अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।